हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच। मुझे पता है हमारे इस सेशन में बेसिक चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं कि सर फुल सेट लगाना शुरू कराओ। फुल पर भी आ जाएंगे। अभी ये वाला सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपका लंबा टाइम यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज़ का यूज़ करता हूँ। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ 5 to 10, लेकिन इंडिविजुअली किसी एक टॉपिक से नहीं, बहुत सारे टॉपिक को मर्ज करके। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप इसको मेरे साथ सॉल्व करते हो और आपका फ़ायदा होगा इसमें। क्यों? टाइमर सेट करो, पूरे वीडियोस लगाओ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरी बात, आप अपने पैटर्न को मेरे पैटर्न से कंपेयर कर सकते हो। तीसरी बात, क्या तीसरी बात मैं भूल गया, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैं भूल गया। हाँ, तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से पहले आता हो या आपको लगता है आप जल्दी कर सकते हो, तो मुझे पॉज करो, पहले आंसर निकालो, देन फर्दर बात करेंगे। करेक्ट है? ऐसे ही शानदार सेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी तो फ़िलहाल नेक्स्ट 15 मिनट उठ के जाना मत कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प होगा आपका। तो आइए देखते हैं, ये है हमारा सेट। और क्वेश्चन का पैसेज बेटा देख के थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। कोई बात नहीं, प्री में नहीं पूछेगा, मेंस की तैयारी हो जाएगी। थोड़ी सी कोशिश करते हैं मिलकर। लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्या है पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ से गिवन है, F इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ है। सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? चूँकि सर्कुलर है और सारे सेंटर की तरफ। तो हमारे पास ये 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ पर्सनस हो गए 8। क्या मैं इतने पे ही छोड़ूंगा? नहीं, मैं एजम्पशन बनाऊंगा। एजम्पशन बनाते हुए मैं ये कन्फिग्रेशन लूँगा। इनसाइड फेस कर रहा है, ओके। और वो अलग कंडीशन, F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A। अच्छा, अब इस वाले कन्फिग्रेशन में अगर मैं बात करूँ A की पोजीशन, और सपोज कर लो कि मैंने A को यहाँ मान लिया, दोनों ही कन्फिग्रेशन में A को यहाँ मान लिया। इसके सेकेंड लेफ्ट मतलब F की पोजीशन यहाँ और F की पोजीशन यहाँ। डन? एक है सेकेंड लेफ्ट में। सेकेंड लेफ्ट क्यों? क्योंकि ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, तो सेकेंड लेफ्ट यही तो होगा, तो कर दिया सेकेंड लेफ्ट। ओके, then one who is belongs to Australia is an immediate neighbor of A। अब ऑस्ट्रेलिया ए का इमीडिएट नेबर है, बट ए के राइट में या के लेफ्ट में नहीं पता अपने को। तो मैं फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है, ये भी है ऑस्ट्रेलिया। दोनों तरफ, एक तरफ मैंने राइट में, एक तरफ लेफ्ट में बोला, नेबर नेबर बना दिया। कौन सा नहीं पता, अजम्पशन, दैट इज समथिंग। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, देर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड ई। अब समझो, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, तो 1 2 3 1 2 3 ए की पोजीशन यही तो आनी है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया ये, तो ये पोजीशन किसका? ई का, क्योंकि 3 पर्सन है। आप राइट में लो, लेफ्ट में लो, ई की पोजीशन सेम ही आनी है। हमने सेम पहले ही कर दी, लफड़ा ही नहीं ले रहे अपन। ओके, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड ई। अब समझो, कह रहा है इंग्लैंड और ई के बीच में एक पर्सन है, तो अगर ये ई है तो इंग्लैंड तो बेटा ये भी पॉसिबल है, और 1 2 इंग्लैंड तो बेटा ये भी पॉसिबल है। इस वाले में ई है तो इंग्लैंड ये भी पॉसिबल है, अगर ये ई है तो इंग्लैंड ये भी पॉसिबल है। अब चूंकि अपन एजम्पशन के कंडीशन में आ गए, तो हम कलर को चेंज कर देते हैं। ये लो, नेक्स्ट, द वन हु बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। इंग्लैंड के इमीडिएट राइट में बैठा है साउथ अफ्रीका। अब अगर ये इंग्लैंड है तो ये साउथ अफ्रीका, और अगर ये इंग्लैंड कहाँ चला गया, ये इंग्लैंड है, तो उसके इमीडिएट राइट में, इसका मतलब ये साउथ अफ्रीका। अजम्पशन कर लिया। अच्छा सुनो, ये इंग्लैंड है तो इमीडिएट राइट ये साउथ अफ्रीका, और ये इंग्लैंड है तो ये साउथ अफ्रीका इमीडिएट राइट। जैसा बोला, जो बोला पुट करते जा रहे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलो कर दूंगा, दैट्स इट। क्या लिखा है, B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। A के सेकेंड राइट, इट मीन्स B की पोजीशन। A के सेकेंड राइट, इट मीन्स B की पोजीशन। अब कुछ एलिमिनेशन आने वाला, आई थिंक। H बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें जहाँ कहीं भी ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो ये मिल गया H को। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ये मिल गया H को। क्लियर हो रहा है? अभी तक इस पजल में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने पुट की है, उसमें एक अजम्पशन बन रहा है। कौन सा अजम्पशन बन रहा है? ये ई के रेस्पेक्ट में इंग्लैंड और इंग्लैंड के रेस्पेक्ट में साउथ अफ्रीका अजम्पशन बन रहा है। बाकी सब क्लियर है, जैसी इन्फॉर्मेशन वैसे पुट करते जा रहा है। नेक्स्ट, G एंड C आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब बोला कि बेटा इसमें जहाँ बैठाओ G और C को एक जगह बताओ, तो ये AHF ऑलरेडी किसी के पास है,
जी और सी यहीं पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं क्योंकि बी है। तो हमारे पास जी और सी के लिए या जी और सी के लिए ये ऑप्शन। अच्छा इसमें आते हैं, इसमें 1-2 पोजीशन मिल चुका है किसी को, ये अल्फ़ाबेट को पॉसिबल नहीं, जी और सी, एच भी नहीं। तो हमारे पास जी और सी के लिए या तो ये ऑप्शन है या जी और सी के लिए ये, दोनों में से कोई एक रहेगा, कोई एक एलिमिनेट कर देंगे, इट्स ओके। नेक्स्ट, नीदर जी नॉर सी बिलोंग्स टू इंग्लैंड। अब समझो, कह रहा है कि जी और सी दोनों में से कोई भी इंग्लैंड के लिए, इसका मतलब एक बात बताओ। अच्छा जी और सी में से कोई एक तो आएगा, अगर जी आ गया तो सी और जी आ गया तो सी, लेकिन ये तो इंग्लैंड से नहीं है। लेकिन अगर ये जी और सी दोनों में से इंग्लैंड से नहीं, इसका मतलब यहाँ से इंग्लैंड हटाना पड़ेगा, यहाँ से इंग्लैंड हटा दिया तो साउथ अफ्रीका हटाना पड़ेगा, मतलब इंग्लैंड क्लियर हो गया और साउथ अफ्रीका क्लियर हो गया। इसमें आते हैं, कह रहा है कि जी और सी में से कोई भी कहाँ से नहीं है, इंग्लैंड से नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि जी यहाँ रखा तो सी यहाँ, और जी यहाँ रखा तो सी यहाँ, तो यहाँ से कौन हटाना पड़ेगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड हटा दिया तो कौन हटाना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका। तो बड़ी शानदार तरीके से क्लैरिटी अपने आप ही आती जा रही है, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। एंड दिस इज़ समथिंग यू विल लर्न, पेशेंस कैसे रखा जाता है, डेटा इंक्लूड कैसे करते हैं, राइट। अब क्या लिखा है, द वन who belongs to Pakistan is immediate left of F। एक पाकिस्तान वाला पर्सन है, इमीडिएट लेफ्ट है F के। चलो अच्छा ये F ले ले, इमीडिएट लेफ्ट पाकिस्तान, और दूसरा अच्छा ये F के लिए ऑप्शन तो हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है ना, तो F का मतलब ये हम किसको देने वाले हैं, पाकिस्तान का। F के लिए हम ये किसको देने वाले हैं, पाकिस्तान का। क्या कुछ एलिमिनेशन आने वाला, माइट बी the one who belongs to हो गया, the one who belongs to West Indies is second to the right of the one who belongs to South Africa। साउथ अफ्रीका के सेकेंड राइट वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका फर्स्ट सेकेंड, ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज। ओके साउथ अफ्रीका किधर है, ये रहा फर्स्ट सेकेंड, ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज। डन। The one who belongs to India is an immediate neighbor of the one who belongs to England। इंग्लैंड और इंडिया नेबर है, तो इधर तो साउथ अफ्रीका है, ये ए इंडिया का आ जाएगा। इंग्लैंड कहाँ है भाई साहब, ये इधर साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ इंडिया आ जाएगा। एक भी डेटा, पजल बड़ा था, टाइम कंज्यूमिंग है, बट डेटा सारे साथ के साथ गिवन है। ओके जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू बांग्लादेश। जी बांग्लादेश का सेकेंड राइट है। अब सुनो, यहाँ पर ऐसे है, इसके सेकेंड राइट में नहीं पॉसिबल है क्या, नहीं। अच्छा अगर यहाँ पर पुट कर दे बांग्लादेश तो उसके सेकंड राइट में जी, और अगर यहाँ जी पॉसिबल है तो यहाँ से सी हटा दिया, यहाँ से जी हटा दिया, हो गया करेक्ट, वेरी करेक्ट। इसमें देखो अच्छा जी, अगर ये जी ली सेकंड राइट में बांग्लादेश के, तो ये बी वेस्ट इंडीज है, नहीं है पॉसिबल। ये जी अगर रखें वेस्ट इंडीज, दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके सेकंड राइट, इसके सेकंड, मतलब ये अजम्पशन हो गया गलत। दिस वन इज 100% करेक्ट। फाइनली हमारा सॉल्यूशन ये, अब एक आध डेटा बचा है, आप पुट कर लेना। तो इनिशियली ये क्वेश्चन देखे बहुत लेंथी लग रहा है, पूरा IFP पैनल फिल हो गया है डेटा से, बट क्या सच में इतना मुश्किल है, नहीं। क्या ज़रूरत थी, जो डेटा कनेक्टिविटी के साथ है उसको डायरेक्टली। शुरुआत में मैंने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के रिस्पेक्ट में 2 अजम्पशन बना दिए, और मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट किया था कि अजम्पशन जब कभी भी बनता हो, बैंकिंग की रीजनिंग आपसे डिमांड करती है अजम्पशन फ्रेमिंग का, अगर आप करते हो बहुत अच्छे कंडीशन में, ज़िद पे नहीं अड़ना है, नहीं मैं तो करूँगा ही नहीं। दैट्स इट। नेक्स्ट, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने अपने फील्ड का ले रखा है। ओनली ए फ्यू कलर्स आर स्मूथ, सिर्फ कुछ कलर स्मूथ है और कुछ कलर स्मूथ नहीं है। ऑल पेस्टल इज स्मूथ, सारे पेस्टल स्मूथ है। ऑल स्मूथ इज येलो, सारे स्मूथ येलो है। यही स्टेटमेंट है, कर दिया। नाउ कंक्लूजन, ऑल पेस्टल कैन बी कलर्स, कह रहा है कि सारा पेस्टल कलर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये नेगेटिव रिलेशन के अगर दिमाग में आता हो तो एस का है किससे, सॉरी सी का है किससे, इससे। सी इधर नहीं जा सकता, बट इस साइड से सारे इनकमिंग अलाउड है। सम येलो इज़ नॉट कलर्स, कह रहा है कि कुछ येलो कलर नहीं है, नो। कलर की तरफ से इंफॉर्मेशन याद करो, सम नॉट में बता चुका हूँ। अगर सम ए आर नॉट भी है, इट डजंट मीन सम बी आर नॉट हो जाएगा। अगर आपने किसी को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, इट डजंट मीन आपने भी मना कर दिया, अभी भी शिद्दत से लगे हुए हो, वही नेगेटिव केस है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ओनली वन इज़ करेक्ट। और मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, आपने मेरे से पहले कर दिया होगा आंसर। यस, कम टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँच चुके हैं अपन, और इसमें क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू इंजन आर हिल्स। कुछ इंजन्स हिल्स है
और इसी में से कुछ ओनली फ्यू पता है ना, सम एंड सम नॉट नहीं है। नो इंजन इज सॉकेट, वेट सॉरी, इंजन का सॉकेट से कोई रिलेशन नहीं है। ओनली अ फ्यू सॉकेट इज रॉकेट, कुछ सॉकेट रॉकेट है और कुछ सॉकेट रॉकेट नहीं है। ओनली अ फ्यू केक इज सॉकेट, कह रहा कुछ केक सॉकेट है और कुछ केक सॉकेट नहीं। लो भाई, इसने जो डिमांड किया सारे स्टेटमेंट। अच्छा, कई सारे टाइम सिलॉक्स में भी लोग ओवर थिंक करने लगते हैं, ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये वैसा भी तो हो सकता है। क्यों भाई, जो डायग्राम बना दिया उसको 100% करेक्ट मानो। हो सकता है कि जिम्मेदारी क्वेश्चन बनाने वाले को दो, वो देगा तो आप लेना, ना दे तो मत लो, सीधे चलो सीधे रास्ते। सम इंजन इज़ नॉट रॉकेट, कह रहा है कुछ इंजन ऐसा है जो रॉकेट नहीं है। इंजन का जो भी रिलेशन है पॉजिटिव नेगेटिव वो इसके साथ है, ये सारे का सारा इंजन इसमें आ सकता है, कोई नेगेटिविटी नहीं। बट अगर मैं यही बोल दूँ सम रॉकेट इज़ नॉट इंजन, तो रॉकेट का वो पार्ट जो एस के अंदर है वो नहीं जा सकता इंजन में। बट वो पूछा नहीं गया, इसलिए ये हम डू नॉट फॉलो में लेके जाएंगे। ऑल रॉकेट कैन नेवर बी इंजन, कह रहा है कि सारे का सारा रॉकेट कभी इंजन में ले, ये करेक्ट तो कह रहा है, क्योंकि सारे रॉकेट को इंजन में लेके चले जाएंगे तो रॉकेट का जो पार्ट है इसमें वो भी चला जाएगा, और इसका ई से नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है सारा। 100% करेक्ट। सेकंड कंक्लूजन। हुआ नहीं हुआ हो मैसेज करना, हो गया हो धन्यवाद करना अपने आप को, आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लायक हो चुके हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट 8 to 10 क्या है? ए स्टैंडिंग 5 मीटर साउथ ऑफ बी, तो हमने बी की पोजीशन ली और उसके साउथ में ए को पुट कर दिया 5 मीटर्स में। सी स्टैंडिंग नहीं, डी 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 मैं ए और बी पहले ढूंढूंगा कहाँ है। डी स्टैंडिंग 10 मीटर साउथ ऑफ बी, तो इसका मतलब इसके भी नीचे 5 मीटर डी, ये हो गया 5। ए भी साउथ में, डी भी साउथ में, ऑलराइट। अब ढूंढे डी की पोजीशन, क्या लिखा है, डी किधर है भैया, यहाँ लिखा है ई हु इज स्टैंडिंग 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ डी। डी के ईस्ट में ई है तो हमने ले लिया ई और ये हो गया 6 मीटर। ओके, अब क्या लिखा है, आई स्टैंडिंग 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। आई ई के, तो हमने आई की पोजीशन ले ली, 5 मीटर ले लिया, वो भी क्लियर कर दिया। अब किसको ढूंढे, वेट, ई स्टैंडिंग 5 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। ई 5 मीटर वेस्ट ऑफ एफ है, ये लो भाई, ई को वेस्ट कर दिया एफ का। एफ हु इज स्टैंडिंग 5 मीटर साउथ ऑफ जी। एफ जी के, ये क्या कहानी बनाता जा रहा है, पूरा एल शेप हो गया, बीच में ऐसा घर बना रहे हैं क्या। ओके, अब क्या लिखा है, एच इज स्टैंडिंग 5 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। तो सी अभी आया नहीं है, सी की पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, किधर है। सी इज स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई। डी और ई के यहाँ पर हो गया सी, 6 मीटर तो 3 3 सी, और एच यहाँ 5 मीटर तो एच ये हो गया। मतलब इन्होंने पता नहीं क्या ही बना दिया है चौखाना, और लास्ट में वो इसमें सारे हमने कर दिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एफ। डी से एफ तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डायरेक्टली ही तो है, 6 + 5 11 मीटर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन पूछने में इन्होंने इतना बड़ा खेल कर दिया स्ट्रक्चर को बनवाने में। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्जी सा, इतना सिंपल। इट्स ओके, इट हैपेंस मेनी टाइम, इट हैपेंस, नो इशू। सो खत्म करें सेशन को, बहुत शानदार रहा। हमने एक पजल सॉल्व किया, हमने 2 सिलॉग सॉल्व किए, एक हमने डायरेक्शन डिस्टेंस। ऐसे ही अलग अलग सेशन में अलग अलग चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। बहुत छोटा सेशन रख रहा हूँ एज पर योर रिक्वेस्ट, ताकि आपका टाइम कम जाए और सारी चीज़ें जो मैंने बेसिक्स में पढ़ा रखी है वो हो जाए। लेकिन किसी को लगता है सेशन लंबा होना चाहिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारे लंबे लंबे लेक्चर्स पड़े हैं, 1-1 घंटे के, पूरा 1 शॉट है 2-2 घंटे का। आप वहाँ जाके फुल चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो, दिक्कत लग रही है, आप मुझे लिख के भेजें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा टॉपिक का, राइट। यस, इसी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, इस उम्मीद में कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।